क्यों? इसलिए वल्लभ कुल के माथे विराजते, क्योंकि हमारे यहाँ जो द्वार की भावना है ना, वो स्वामी जी के नेत्र की भावना है। ये जो श्री जी के द्वार है दर्शन के, क्योंकि श्री जी के दर्शन तभी हो जब स्वामी जी अपने नेत्र खोले। क्योंकि श्री जी का वास कहां है? स्वामी जी के हृदय। हमारे सेव्य रहते कहां है? वो स्वामी जी के हृदय में। गोपी जन वल्लभ हमारे प्रभु है, वहां विराजते। दो सेव्य है वात्सल्य भाव में हमारे सेव्य कौन? क्योंकि यशोदोत्संग लालित, यशोदा जी की गोद में जो है। ये सिंहासन की आदत तो हमने ठाकुर जी को पाड़ी है, उनको तो आदत ही नहीं थी, उनको तो गोद की ही आदत है, वो यशोदा जी की गोद में ही रहते हैं। पर हमने सिंहासन में पधरा क्योंकि हमारी गोद यशोदा जी जैसी नहीं लगती, इसलिए ठाकुर जी सिंहासन में बैठते हैं। जिस दिन हमारी गोद यशोदा की बन जाएगी तो वो सिंहासन से कूद कर हमारी गोद में आकर बैठ जाएंगे। उन्हें तो आनंद गोद में ही आता है। તમે ગમે ત્યારે બાળકને બેસાડો એને મજા આવે ને, क्या ગમે माना खोला माना, ऐसे ही हमारे लालन ऐसे। और माधुर्य भाव में हमारे सेव्य कौन? जो स्वामी जी की हृदय निकुंज में अखंड विहार करते हैं, वो हमारे माधुर्य भाव के सेव्य श्री जी है, निकुंज नायक है। तो स्वामी जी के नेत्र है ये द्वार। और जो ताला है ना, ताला मंगल रोज किया जाता है, वो भी भाव यूं बताया कि स्वामी जी की मुट्ठी है, तो स्वामी जी की मुट्ठी का भाव है। और वो खुले तब उसमें से श्री जी रूप रत्नों के दर्शन हमें। तो ये हमारे यहाँ की पूरी भाव भावना है। रोज ताला मंगल होता है, ये सब भावनाएं बताई गई। तेरा है वो माया का रूप है, इसलिए कई प्राचीन वैष्णव थे ना, तो तेरा को छूते तो भी हाथ धोते कि ये माया को छुआ, क्योंकि प्रभु के आवरण जो करे वो माया। और दर्शन करते करते अभी तो हम सन्मुख आए श्री जी क्यों टेरा हो जाए तो कैसा मन में होता है? थोड़ी सी देर के लिए रहेगी, ये माया है। ये अनेक अनेक भावनाएं हमारे यहाँ बताई गई हैं भाव भावना के प्रकार में। तो जब प्रभु पौड़ते हैं तब इस प्रकार सभी भक्तों को आनंद देते हैं। तो ये अष्टयाम का दर्शन का प्रकार, तो दर्शन भी सुख की देने का एक प्रकार है, वो भी सेवा का अंग है, उसको अलग मत मानोगे। घड़ा के दर्शन करवाती सु मंदिर है जी, दर्शन बड़े नहीं। अरे दर्शन छोटी चीज नहीं है, बड़े बड़े देवताएं दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, और वो दर्शन हमको हो रहे, बहुत बड़ी बात है। क्या क्या सेवा जाए, दर्शन छोटी चीज मत मानना। दर्शन के द्वारा सुख कैसे दिया जाए? वेणुगीत देखो, ये हिरनियों को देखो, धन्यास्म मूढ़मतयो विहरिण्य एता या नंद नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुविरचिताम प्रणयावलोकई। गोपियां कहती हैं कि देखो तो सही, ये हिरनियों, किसी को धन्य नहीं कहा पर हिरण को धन्य कहा, हिरनी को धन्य कहा। क्यों? उसे दर्शन करना आता है, इसलिए वो धन्य है। धन्य धन्य भाग दास निज जन के, जो यह दर्शन पावे हो, यह दर्शन पावे हो, वो धन्य है जिसको ऐसे दर्शन होते। दर्शन को कभी छोटा मत मानना। ये हिरनी को देखो, ये होता है उसको कि मैं तो मूढ़ पशु देह में हूं, और इस देह से प्रभु की क्या सेवा हो पाएगी। मन में आया कि लोग यूं कहते हैं कि हमारे नेत्र है ना वो राधा जी जैसे, मृग नैनी को यार नवल रसिया, ऐसे हिरनी जैसे हमारे नेत्र है। तो सुख देना वही तो सेवा है। तो ये विचार कर कर ये हिरनियां टगर 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 श्री जी को देखती रहती, वेणुनाद करते हुए। और टगर टगर कोई धारी धारी ने जुए तो अपनी नजर है ना ऊपर पड़े, पेलो जुए एम दाए, तो प्रभु की दृष्टि पड़ती है हिरनियों पे। और हिरनियों को ये होता है और तो कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, पर जो ठाकुर जी हमको देखें और हमारे नेत्रों को देखेंगे तो उनको स्वामी जी की सुधि होगी, और स्वामी जी की सुधि होगी तो उनके हृदय में प्रसन्नता प्रगटेगी, और प्रसन्नता प्रगटाना यही तो सेवा है, सुख देना यही तो सेवा है। तो धन्यास मूढ़ मतयो भी है मूढ़, पर गोपियां कहती है उसकी आंख में हमको प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि मूढ़
प्रेम को नहीं जानता, पर ये मूढ़ होने के बावजूद भी प्रेम उसकी आंख में है। और जब प्रेम भरी दृष्टि से आप प्रभु को निहारते हो ना, तो प्रभु को बड़ा सुख होता है। आपकी आंखों में उनको व्रजभक्त दिखाई देते हैं। और ये सब मेरो अंग, जो प्रभु को अति प्रिय कौन है? तो प्रभु को अति प्रिय है उनके व्रजभक्त। इसलिए प्रभु का अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी भी भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए। व्रजभक्तों का अपराध न हो, उसकी सावधानी रखनी चाहिए। तो यहां इस प्रकार दर्शन भी श्रीनाथ जी के इन सेवा और प्रकार के एक अंग है और बड़ा महत्व का अंग है। आप वार्ता साहित्य में भी देखो, जो दर्शन करने आए, और भीड़ आज ही है ऐसा नहीं, पहले भी होती थी। वार्ता साहित्य में आता है 252 की वार्ता में, पूर्व से 2 स्त्री पुरुष आए दर्शन करने, और श्रीनाथ जी के द्वार खुले, पर इतनी भीड़, ऊंचे होकर दर्शन करने जाए पर दर्शन नहीं हो रहा। अरे इतने दूर से हम आए और श्री जी के दर्शन नहीं होंगे। इतना ताप हुआ, स्त्री को हुआ कि अरे हमारा कैसा दुर्भाग्य, इतने दूर से आए, ऐसी भीड़, दर्शन नहीं हो रहे, और इतना ताप हुआ कि श्री जी को सहन नहीं हुआ। और इतिहास ये कहता है कि उस समय श्रीनाथ जी ने खुद ने भीड़ में छलांग लगा दी, और छलांग लगाई, उस स्त्री का हाथ पकड़ा और उसको सदैव नित्य लीला में ले गए श्रीनाथ जी। ऐसी वार्ताएं आती हैं, ऐसे तो अनेक वार्ता प्रसंग हैं श्री जी के। अनेक प्रसंगों में भक्त राजभोग का नियम था उनका, और एक दिन चूक गए। ऐसा ताप हुआ, रोज राजभोग के दर्शन करने आता हूं, आज श्री जी के दर्शन नहीं हुआ। निज मंदिर के पीछे जाकर सिर पछाड़ने लगे, अरे मेरा कैसा दुर्भाग्य, रोज राजभोग का मेरा नियम है और आज चूक गया, पता नहीं कौन सा अपराध हो। ऐसा ताप हुआ कि अंदर अनवसर में विराजे हुए श्रीनाथ जी से सहन नहीं हुआ। और इतिहास ये कहता है कि अपनी छड़ी निकाली श्रीनाथ जी बाबा, और दीवार में खोदते हुए छड़ी से एक बखोल किया, और उसमें से श्रीनाथ जी ने अपने मुखारविंद का दर्शन उनको कराया। ये भी वार्ता प्रसंग में। तो ऐसे प्रसंग है कि भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए श्रीनाथ जी खुद तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसे तो कितने प्रसंग 252-84 में देखो तो पूरी श्रीनाथ जी की गुण गाथा उसी में से मिल जाएगी आपको। एक कथा के प्रसंग देखो, अष्ट सखान के प्रसंग देखो, एक भगवदियों के प्रसंग देखो। श्रीनाथ जी ने ऐसा वल्लभपुर के बालकों के चरित्र में भी आता है कि श्रीनाथ जी पधारे एक बालक, और उनके साथ उनके छोटे से बालक 5 वर्ष के थे। अब श्री जी को भोग धर के सब बाहर निकल गए, पर सेवा में इतने मग्न थे कि वो 5 वर्ष के उनके जो लालन थे वो अंदर रह गए, और अंदर रह गए, देखा रोने लगे। अब श्रीनाथ जी बाबा देखे कि वल्लभ के बालक रो रहे, उनको मना कैसे 5 साल के, तो अपने हाथ से लड्डू लेकर श्रीनाथ जी बाबा ने लालन को दिया, कहा बाबा ये आरोगो, अभी सब आ जाएंगे थोड़ी देर। और जहां वो आचार्य श्री सदा ने पधारे भोग, और देखा तो लालन लड्डू खा रहे, बड़ा आया क्रोध, अरे श्रीनाथ जी बाबा को भोग धरने की सामग्री ले ली, और उन्होंने एक चाटा जड़ दिया, लालन थप्पड़ जड़ दिया। और इतिहास ये कहता है कि थप्पड़ तो लालन को पड़ा, पर उस समय श्री जी के गाल पर 5 उंगली मड़ गई। ऐसे श्री जी हमारे कोमल है, ऐसे भावुक है, ऐसे आत्मीय है हमारे श्रीनाथ जी बाबा। इस तरह वल्लभ कुल के इतने आत्मीय भाव से है। ये तो गोसाई जी ने विनती की कि अब बोलियो मत जाहिर सबके आगे, बाकी श्री जी तो अब देखे सबसे बातें करें, सबसे आज्ञा करें। वल्लभ कुलना वाला श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन नाथ, श्री वल्लभ की कहानी देखी। इस प्रकार अनेक प्रकार की चर्चाएं श्रीनाथ जी के गुण गाथा में है। तो जैसे सेवा का क्रम है, वैसे ही श्रीनाथ जी के अंग श्री गुणगान में एक महत्व का अंग कीर्तन भी है। जो कीर्तन परंपरा है हमारी अष्टछाप कीर्तनों की, तो पूरा श्रीनाथ जी का भी एक विशेष प्रकार की नाथद्वारा शैली, कीर्तन में एक विशेष शैली है कि देखने जाओ कि जिस प्रकार अन्य हवेलियों में जिस प्रकार से पद गाए जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ गाने का ढंग थोड़ा, क्योंकि वो पूरा क्रम पूरा
पूरा करना होता है कि इतने ये दर्शन में इतने कीर्तन गाए जाएंगे, तो थोड़ी शीघ्रता से गाया जाता है। उसका भी पूरा एक कीर्तन की शैली। वैसे ही नाथद्वारा का एक बड़ा महत्व का अंग वो है पिछवाई कला यहाँ की, और पूरी नाथद्वारा शैली एक पिछवाई में, एक चित्रकारी में एक नई उभर कर आई अपनी भारतीय संस्कृति में। क्या वो शैली देखो तो गोपीजनों के नाक नक्श, उनकी जो रंग उपयोग किए जाते हैं, पूरी चित्रकला एक नाथद्वारा शैली, उसका भी एक महत्व का अंग यहाँ है कि जिस प्रकार से उनकी चित्रकारी होती है। और श्रीनाथ जी के, ठाकुर जी के पीछे ये सब पिछवाइयां धराई जाती है। पुष्टि मार्ग की कितनी बड़ी देन हिंदू संस्कृति को समृद्ध करने में। वैसे एक महत्व का दूसरा अंग है सामग्री, पाक कला। जो श्री जी में विशेष प्रकार की सामग्री पुष्टि मार्ग की हवेलियों में भोग आता है, वो भारत के कोई प्रांतों में, वो आजकल सब लुप्त हो चुकी है वो प्रकार सामग्रियों के, वो आज भी हवेलियों ने जीवंत बनाकर रखे। कितनी प्रकार की सामग्री कला, कितनी प्रकार की सामग्री है, लोगों ने नामे भूली गए। ये બધું આપણે ત્યાં બને છે જ્યારે ઠાકોરજીને ભોગ આવતો હોય, અન્નકૂટ આદि 56 ભોગ આદિમાં તો કેટલા કેટલા વિશિષ્ટ પ્રકારની સામગ્રીઓ આવે છે, જે બીજે પુષ્ટિ માર્ગ સિવાય જે બીજે ક્યાંય કોઈ જાણતું નથી અને બનતું નથી। ભારતનો ગમે તેટલો મોટો શેફ લઈ આવો, પણ પુષ્ટિ માર્ગની આ બધી ના નામ આપો તો એને ખબર નહીં, એને ખબર નહીં હોય કે આ મેદો ખાંડ અને ઘી ભેગું કરીને કેટલું કેટલું બની શકે છે। ચણાનો લોટ આ તો બધું ભેગું કરી કેટલું કેટલું બને છે। કેટલા પ્રકારની સામગ્રીઓ છે જે હવે લુપ્ત થઈ ગઈ, પુષ્ટિ માર્ગે જીવંત રાખી। સંગીત કલા જીવંત પુષ્ટિ માર્ગે રાખી છે, કારણ કે જે મોટા મોટા કલાકારોમાં જ રાગો ફસાયેલા હતા, આપણા અષ્ટછાપ ભગવતી, આપણા